बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान। ध्यान की महत्वता आपके जीवन में इसी प्रकार है जैसे इस संसार में जीवित रहने के लिए भोजन की। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने मानुष जीवन को सफल बनाने का एक सुगम मार्ग, क्योंकि ये मनुष्य जीवन आपको ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए, इस जन्म के लिए, वर्तमान में जो जन्म आपका है और आप जी रहे हैं, इसके लिए आपने इतने सत्कर्म इकट्ठे किए, इतने पुण्य कर्म इकट्ठे किए हैं कि आपको मनुष्य देह मिली। और केवल मनुष्य देह में ही आप प्रभु स्मरण कर सकते हैं। केवल और केवल 84 लाख में से एक यही योनि ऐसी है जिसमें आप साधना, ध्यान, प्रभु का स्मरण, सेवा, भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा कोई और योनि ऐसी नहीं है। आप विचार करके देखें, आपके इर्द गिर्द कितने जीव जंतु हैं, धरती पर कितने हैं, आकाश में कितने हैं, जल में कितने हैं, और ना जाने कहां कहां। उंगली पर यदि 1000 तक गिनती गिनने बैठेंगे तो कितना समय लगता है, और 84 लाख गिनेंगे तो कितना समय लगता है। और यदि इन्हें भोगनी पड़ गई तो आप विचार करके देखें सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कई युग, कई बार धरती समाप्त होगी और कई बार धरती उत्पन्न होगी, तब कहीं जाकर 84 लाख योनियां कटती हैं और मनुष्य देह प्राप्त होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये आभास सद्गुरुदेव भगवान जी को है कि ठंड बहुत ज्यादा है। वह भी तो हमारे साथ ही हैं। जो साधक अमृत बेला कर रहे हैं वह भी, और जो साधक अमृत बेला में उठ नहीं पा रहे वह भी। दोनों ही अवस्था में श्री नंगली निवासी भगवान मेरे सतगुरुदेव भगवान जी आपके समक्ष हैं, आपके साथ हैं। बस एहसास यदि करना है तो केवल इतना ही करना है, आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो हैं अधिकारी, जो ना समझें वह नाकारी।
आप हैं सांचे और पाबंद। जो साधक ये महसूस करते हैं या अपने जीवन में अनुभव करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का, वह नींद का त्याग कर देते हैं। जिन्हें रत्ती मात्र भी इस बात का एहसास है कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी समक्ष देवों के देव, पार ब्रह्म परमेश्वर, त्रिलोकीनाथ, यदि दया करने पर आएंगे तो मुझे पल भर में ही अपना ध्यान और भव सागर से पार लगा देंगे। रही नींद की बात, तो प्यारी संगत जी आप विचार करके देखें। जो सतगुरुदेव भगवान जी आपको भवसागर से पार लगा सकते हैं पल भर में, क्या आपके एक कदम यानी अमृत वेला में उठने मात्र से ही क्या वह आपका हाथ पकड़कर साधना स्थित नहीं कर सकते? या उनकी एक कृपा दृष्टि अमृत वेला पर आप पर नहीं होगी? एक अमृत वेला ही है जब हम अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय चीज का त्याग कर कर सतगुरुदेव भगवान जी के आश्रय आ जाते हैं। प्रिय क्या है? नींद। जो साधक अपनी नींद का त्याग कर कर, जो सबसे प्रिय है, इतनी प्रिय कि आप अपनी प्रिय बंधुओं को भी नींद अर्पण नहीं कर सकते, जो साधक सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में रोज अमृत वेला कर रहे हैं, उठ रहे हैं, वे विचार करके देखें, क्या आप रोज किसी अपने प्रिय के लिए उठ सकते हैं? कदापि नहीं। यदि उठ भी जाएंगे तो इस संसार में उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आंखों में जितना भी आवरण हो केवल और केवल श्री सतगुरुदेव भगवान जी का। आप दरबार में जाते हैं, सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हैं, प्रथम दृष्टा आंखों में उन्हीं रूप को, उन्हीं के रूप को एक बार लेकर आए। एकाग्रचित कर लें, सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी के ध्यान को कर लें। उनको ध्यान को आंख बंद करके उनके स्वरूप को आंखों के सामने लेकर आए, जैसे आप कोई स्वप्न देखते हैं, बस उसी स्थिति में आ जाएं। गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं। ये क्रियाएं आपको पहले कई बार बता दी गई हैं। सभी साधकों से निवेदन है कि आप जो 3 बजे उठ के अमृत वेला कर रहे हैं, वो ध्यान की क्लास में बैठने से पहले इन क्रियाओं को पूरा कर लें और तभी ध्यान की क्लास में प्रवेश करें। क्योंकि कुछ समय से यौगिक क्रियाओं
को दोबारा दोहराया नहीं जा रहा है। समय के अभाव को लेकर गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस करें कि आपने सांस के साथ, वायु के साथ, नाम के साथ अंदर ग्रहण कर रहे हैं। 100 शब्द बोलते समय, उच्चारण करते समय पेट को अंदर की ओर, नाभि चक्र की ओर दबाएं। ये क्रियाएं सब अंदर से ही होनी है। ये दास तो केवल आपको बोलकर समझा रहा है। नाभि चक्र को दबाएं और उसके बाद समस्त शक्तियों के भंडार को एकत्र करके नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक लेकर जाने के जो रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर समस्त शक्तियों को लेकर आए। मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में कुछ पल रुकें और जाने दें। इस क्रिया को बारंबार करें, चाहे अभी सांसों से करें या जो तरणीय है कर सकते हैं वह नाम लेकर करें। किसका नाम? सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, जो आपको संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है। सो हंग। आइए शुरू करते हैं। एकाग्रचित हो जाए, शरीर को बिल्कुल भी कहीं से भी टाइट ना रखें। महसूस करें आप साधारणता जैसे बैठते हैं वैसे बैठे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सो हम शुरू कीजिए। सो हम सो हम सो सतगुरुदेव भगवान जी का 2 अक्षर का प्यारा नाम, 100 शब्द। प्रथम अक्षर जिसका उच्चारण आप सांसों से कर रहे हैं। समस्त शक्तियों के भंडार, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु, आकाश, समस्त शक्तियां महसूस करें आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं 100 शब्द के उच्चारण के साथ। जैसे ही हम उसे नाभि चक्र में रोकते हैं, वह अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। हमारे समस्त शरीर की अलौकिक क्रियाओं को वह एक्टिवेट कर देती हैं, यानी जागृत कर देती हैं। और धीरे धीरे समस्त पाप कर्म विकार जो हमारे अंदर उत्पन्न है, हृदय में, मन में, सूक्ष्म शरीर में, वे समस्त विकार हंग शब्द के उच्चारण के साथ इस शरीर से बाहर निकाल देती हैं। जैसे एक झाड़ू अपना कार्य करती है और वे आपके घर के समस्त कूड़े को कोने कोने से एकत्र करके बाहर की ओर फेंक देती है। ठीक इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान जी का नाम जब हम
अमृत बेला में उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर की समस्त विकार, अब विकार में आप सुनिए क्या क्या आता है। आपके विचार, बुरे विचार, आपके शरीर की थकान, आपकी इंद्रियों में चल रही समस्त बीमारियां, जिनका आपको अभी आभास है और आप झेल रहे हैं, वह भी शरीर की समस्त बीमारियां, जो आपको अभी ज्ञान भी नहीं है कि आने वाले समय में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। समस्त शरीर के रोग, विकार, पाप कर्म मात्र एक सो शब्द के उच्चारण के साथ ही एकत्र हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। केवल एक ही शब्द की अपार शक्ति द्वारा ये सब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ता खुलता है। हंग, दूसरा शब्द। जब इस शब्द का उच्चारण करते हुए हम समस्त शक्तियों का प्रेशर यानी ईंधन के रूप में उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं, तो समस्त विकार, बीमारियां, बुराइयां, पाप कर्म हमारे हंग शब्द के साथ ही बाहर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और इस ब्रह्मांड में विचलन करने लगते हैं। जरा प्यारी संगत जी विचार करें कि आप इस ब्रह्मांड में वायुमंडल में से क्या चीज एकत्र कर रहे हैं। इस वायुमंडल में जितना अध्यात्म है उतनी बीमारियां भी हैं, पाप कर्म भी हैं, नीच विचार भी हैं, सब भ्रमण कर रहे हैं। अब आपने ग्रहण क्या करना है, यह आपको देखना है। जो प्रेमी अमृत बेला में उठकर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए ब्रह्मांड से समस्त शक्तियों का उच्चारण करके अपने अंदर प्रवेश करा रहे हैं, उनके अंदर वे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां प्रवेश करती हैं। ऐसा ये दास नहीं, गुरु ग्रंथों में, महापुराणों में, कवियों की कविताओं में, योगियों ने, भक्तों ने अपने मुखारबिंद से फरमाया है। गर्दन को सीधी कर लें। नाम का उच्चारण करते रहें। सोहम। जो साधक लंबी गहरी सांस लेने में असमर्थ हैं, वह छोटी सांसों के साथ ही साधना कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि गहरी लंबी सांसों के साथ एकाग्रचित्ता बहुत जल्दी प्राप्त होती है और छोटी सांसों के साथ एकाग्रचित्ता कुछ समय बाद प्राप्त होती है, परंतु प्राप्त अवश्य होती है। इसलिए निश्चिंत रहें। आप बैठे हैं, आप पर सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा भारी है। उनकी कृपा प्रवेश कर रही है, इसलिए आप बैठे हैं। सो हंग, सो हंग। कोशिश करें जैसे गहरी लंबी सांस द्वारा हम समस्त शक्तियों को अंदर प्रवाहित करते हैं, यानी नाभि चक्र को दबाते हैं, फिर समस्त शक्तियों को एकत्र करके हम ऊपर की ओर आज्ञा चक्र की ओर लेके जाते हैं। ठीक छोटी सांसों में भी हमें ऐसे ही करना है। सो हंग, सो हंग।
सो हम पहले सो शब्द बोलते हुए अंदर, हम अब मुंह को बंद कर कर कैसे, आप प्रयास करेंगे जैसे ही हम गहरी लंबी सांस भरते हैं या जैसे भी अंदर सांस को भरते हैं, सो शब्द का उच्चारण करें। महसूस करें समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और उन्हें एकत्र करके सीधा शरीर के हर अंगों को महसूस कराते हुए आज्ञा चक्र की ओर प्रवेश करते हैं। कुछ पल कुछ सेकंड आज्ञा चक्र में रोकने के बाद हंग शब्द का उच्चारण सांसों के साथ करते हुए समस्त विकारों को बाहर कर देते हैं। जो साधक यहां पहुंच जाते हैं धीरे धीरे विकार को बाहर कर देते हैं। रोज के आधार पर आप अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं उतनी ही जल्दी, क्योंकि ध्यान रहे हर एक सेकंड में हम एक पाप कर्म कर रहे हैं जिसका हमें ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। यानी ज्ञान द्वारा भी कर जाते हैं और अज्ञानतावश भी करते हैं। विचार करें, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, हम हर 1 मिनट में कितने पाप कर्म करते हैं अंदाजा लगाइए, और 24 घंटे में कितने करते होंगे अंदाजा लगाइए। जो साधक अमृत बेला में उठकर एक नाम यानी एक सांस से सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हैं, जैसे सो हंग, केवल एक नाम उच्चारण करने से ही आपके हजारों पाप क्रम नष्ट हो जाते हैं। हजारों हजारों पाप क्रम नष्ट होते हैं जब आप एकाग्रचित हो जाते हैं और मन से सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हैं, याद करते हैं। नाम लेने से तात्पर्य याद से ही होता है कि आप सतगुरुदेव भगवान जी की याद में उठकर उनकी उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। बस यही एक सत्य कर्म आपको अध्यात्म की गहराइयों तक ले जाएगा, जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। बस सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से चलते जाएं। गहरी लंबी सांस, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का, चाहे उनके चरण कमलों का हो, चाहे मुखारविंद का। गर्दन को सीधी रखें, रीढ़ को भी सीधी रखें और सांसों से सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम का उच्चारण करते रहें। मन को शांत कर लें। विचार यदि आते हैं तो आने दें, उसकी ओर ध्यान ना दें, क्योंकि ध्यान ही विचारों के जड़ को पानी देता है और वो फैल जाते हैं।
जैसे ही विचार की तरफ आपका ध्यान जाए, बोले, ए मन, तू सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में है, इसलिए ध्यान तो तुझे ही रखना है, तुझे ही करना है। प्रिय साधकों, ध्यान आपके शरीर को नहीं, आपके मन को करना है। और आपका मन है आपका हृदय। हृदय में भी एक सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मनुष्य देह की शक्ति के नाम से पुकारते हैं, जिसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं कि आपके अंदर विद्यमान है, वो है सूक्ष्म शरीर। जहां वह शक्ति विराजमान है जो आपके जीवन को चला रही है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, किसी भी तरह का आपका कोई सहयोग नहीं, क्योंकि सांसें अपना काम अपने आप करती हैं। कोई तो शक्ति है। यदि ऐसा ना होता, ये शक्ति आप खुद होते, तो इन सांसों को रोक कर हमेशा हमेशा के लिए बैठ सकते थे, क्योंकि रोकना आपके हाथ में नहीं, इसलिए इन सांसों को लाना भी आपके हाथ में नहीं है। ये स्वयं अपने आप उत्पन्न होती हैं और आपको जीवन प्रदान करती हैं। ध्यान किसे करना है? मन को। मन से ध्यान करें, याद करें। याद मतलब दया। याद को उल्टा करेंगे, पढ़ के देखें तो दया शब्द निकलता है। बार बार इस बात को दोहराया जाता है। क्यों? इसलिए कि आप याद शब्द को ही याद कर लें। याद, जब भी ये प्यारा सा शब्द आपके कानों में मुख से गूंजेगा, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनका स्मरण, उनके चरणों का ध्यान, उनके मुखारविंद का ध्यान आप पे स्वयं आपकी आंखों में आ जाएगा। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस। लगातार लेते रहें, याद करते रहें, ध्यान करते रहें और नाम का उच्चारण अपने भीतर से शरीर को एकाग्रचित कर लें। शरीर में किसी भी तरह का कोई विकार उत्पन्न होता है, जैसे खुजली, दर्द, नस नाड़ियों में दर्द या किसी हड्डियों में दर्द, खाल में चुभन, सुई की तरह चुभना, यदि ऐसा आपको महसूस होता है तो आप इस ओर ध्यान ना दें, शरीर को ना हिलाएं, क्योंकि ये कुछ ही पल में समाप्त हो जाएंगे। ये पहचान है कि आप योग साधना की क्रियाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपका ये शरीर आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, ताकि आप हिलते रहें। ऐसा ना करें, इसकी तरफ ध्यान ना दें। यह केवल पल भर का खेल है, उसके बाद आप एकाग्रचित हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह के शरीर में ना खुजली होगी, ना दर्द होगा। करत करत अभ्यास से जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस शरीर को एकाग्रचित करते चले जाएंगे। मन भी स्थिर हो जाएगा, शरीर भी स्थिर हो जाएगा, मन भी एकाग्रचित होगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ये सब प्रयास द्वारा होगा, अभ्यास द्वारा होगा। उसके बाद आपको अनुभव होगा। किसका? अपने श्री गुरुदेव भगवान का। जो हम गुरु ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसी का अध्ययन हम साधना में भी करते हैं। अध्ययन मतलब अनुभव। सतगुरुदेव भगवान जी की कितनी ही लीलाएं हैं, हमने केवल पढ़ी हैं, उसका अनुभव नहीं किया। ये रास्ता है अनुभव का।
शांत शांत हो जाएं, हर जगह से अपने आप को शांत कर लें। केवल और केवल आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान लेकर आए। आज बहुत से साधक नए हैं जो कल से ही साधना स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। अमृत बेला ग्रुप में शामिल हुए हैं। धन्य है वह साधक जो सुबह अमृत बेला में उठकर अपनी नींद का त्याग कर कर सदगुरुदेव भगवान जी के स्मरण में बैठ जाते हैं। आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। वह सब आपको प्राप्त होगा समय रहते जो आपको चाहिए, और वह भी सब प्राप्त होगा जो सदगुरुदेव भगवान जी आपको देना चाहते हैं। बस इंतजार समय का, सदगुरुदेव भगवान जी की अपार दृष्टि का। दृष्टि तो आप पर है ही, परंतु आपके पाप कर्म काट रही है, आपके पुण्य कर्म एकत्र कर रही है। जहां पुण्य कर्म का बीज बड़ा हुआ, बस वहीं से ही सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा आप पर शुरू हो जाएगी। आप पर कृपा हो रही है या नहीं हो रही, इसकी पहचान केवल इस मात्र इससे कर सकते हैं कि आप अमृत बेला में उठ रहे हैं। विचार करिए प्रेमियों, इतनी ठंड में अपनी नींद का त्याग कौन करेगा? वही करेगा जिस पर सीधी दृष्टि है, जिस पर सीधी कृपा है, जो सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन करने के लिए इस मन को, इस तन को तैयार बैठा है। धन्य है उन साधकों का जीवन जो इस कलयुग में भी अपनी नींद का त्याग कर कर पूर्ण सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में है। क्या जो सदगुरुदेव इस संसार में उन सभी जीवों का पालन भी कर रहे हैं और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति भी करा रहे हैं, क्या वो अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को कुछ नहीं देंगे? जवाब है वह सब कुछ देंगे। वह सब कुछ प्राप्त होगा। क्या? स्वस्थ जीवन। सबसे पहला कृपा, अपार कृपा, स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन है तो आप श्री चरणों में बैठे भी हैं, दरबार भी जा रहे हैं। उनका आचरण, उनका ध्यान, उनकी साधना, नित्यम सब कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है, विचार करके देखें। अपने आप को आप घर में देख रहे हैं। जरा साथ संगति विचार करना कि अस्पताल में भी उतने ही लोग मौजूद हैं जितने घरों में। कितने ही लोग करहा रहे होंगे सुबह के समय, कितने यातनाएं झेल रहे होंगे, कितने दर्द पीर महसूस कर रहे होंगे, और आप क्या कर रहे हैं? सतगुरुदेव भगवान का ध्यान, उनका स्मरण,
कितनी भारी कृपा है आप पर, हम पर, समस्त उस जीव पर जो इस समय उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दूसरी कृपा जो सबसे बड़ी है, अंतकाल सदगुरुदेव भगवान जी के चरण, उनका प्रवेश, उनका हृदय से लगाना, कितनी बड़ी कृपा और कितनी बड़ी दया। विचार करके देखिए। ऐसे संत महापुरुष भी हैं, ऐसे भगत भी हैं जिन्होंने अंतिम समय में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन किए और उनके चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। इस दास ने अपनी आंखों से भक्त को जाते हुए देखा है कि भक्त श्री चरणों में कैसे जाते हैं। प्रिय साधकों, जो आप अपनी नींद का त्याग नहीं कर पा रहे, बस यदि आपसे कुछ सदगुरुदेव भगवान जी को चाहिए तो केवल और केवल आपकी नींद का थोड़ा सा समय। आप भजन बोलें, पैसा न्यौछावर करें, मिठाइयों का, तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं, नित्य नियम करें, आरती वंदना करें। परंतु यदि आप उसे याद नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते, तो यह सब ऐसे मात्र समझें कि जैसे आपके सत्कर्म और बुरे कर्म में से एक एक करके अच्छा और बुरा कटता रहता है। ठीक इसी प्रकार आपके कर्म अनुसार आपको सहज भाव से प्राप्त होता रहेगा। परंतु जो इन सभी कर्मों में आपने सदगुरुदेव भगवान जी की याद, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका नाम जोड़ दिया, यानी जप, जप जो आपको जपने के लिए मिला है उसको जप लिया, तो यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी आपको जो भी प्राप्त होगा अब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से होगा, और आपके कर्मों का नष्ट होना, बुरे पाप कर्मों का नष्ट होना ऐसे हो जाएगा कि जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिल रहा है। आप अनुभव करेंगे तभी आपको प्राप्ति होगी। जो साधक नए हैं वह श्री नंगली वाले के प्यारे के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और ध्यान की पुरानी क्लासों में अपने आप को लेकर जाएं। अनुभव करें, अध्ययन करें, बार बार करें। रात को सोते समय करें, दिन में जागृत अवस्था में करें या अमृत बेला में करें, परंतु करें अत्यंत फलदायक अमृत बेला। बस इसे याद रखें। बाकी सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है, किससे क्या, कब, कैसे वो लेना चाहेंगे। प्रिय साधकों, कल की ध्यान क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए सभी प्रिय भक्तों से अनुरोध है कि आप समय निकालें, इस ठंड की और नींद की परवाह ना करें। यह सब आपके साथ नहीं जाएंगी, ना तो नींद
और ना ही सर्दी, गर्मी, बरसात। बस अपनी प्रिय वस्तु में से जो नींद के रूप में आपके साथ रहती है, बस अर्पण क्या करना है, यही तो अर्पण करना है, नींद अर्पण करनी है। जो साधक नींद अर्पण करने में कामयाब हो रहे हैं, वे अत्यंत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। समय आपको बता देगा, आने वाला समय आपका ही होगा। प्रिय साधकों, जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं ध्यान अवस्था में लीन होने की, उस पर निरंतर चलते रहें। जो भक्त नए हैं और अभी नहीं जान पा रहे हैं, या इतने समय में आपके पास कुछ प्राप्ति शब्द नहीं पहुंच रहे, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें पहले दी गई क्लासों का अध्ययन करें। वहां आपको सब कुछ मिलेगा। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपसे कुछ बोल रहा है, और अब इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है, इसलिए निरंतर चलते रहें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से अपनी मुखवाणी को विराम देता है और पुनः सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे मेरे दयालु, शब्दों में कोई त्रुटि है वो कोई क्या है ही, इस जीवन में हम बोलने में भी कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आप बख्श दें, क्षमा कर दें दयालु।